Hello friends, in this lecture we will discuss the new chapter, that is chapter number 12, aldehyde, ketone and carboxylic acid. The general formula of aldehyde is RC double bond OH, ketone RC double bond O R dash and carboxylic acid RC double bond OH. Okay, so all these structures when we carefully observe, they contain the carbonyl carbon in their structures. They contain carbonyl carbon in their structures. Hence, all these groups are called as carbonyl compounds. They also called as carbonyl compounds. Most of this another structure और भी है. For example, acid chloride they also contain carbonyl carbon. Amide की बात करें, RC double bond ONH2 they also contain carbonyl carbon. एसिटिक अनहाइड्रेट की बात करें, RC double bond OR dash they also contain carbonyl carbon. But in this lecture we will only focus on three structure, that is aldehyde, ketone and carboxylic acid. Okay, so carbonyl carbons, they contain carbonyl carbon. The structures which contain carbonyl carbon in their structures are called as carbonyl compounds. When we compare the structures, the aldehyde and ketone, तो इसमें खाली डिफरेंस यहाँ पे ये कार्बन ग्रुप को अटैच, यहाँ पे अल्किल ग्रुप है, दूसरी साइड में हाइड्रोजन, यहाँ पे दोनों साइड में अल्किल ग्रुप अटैचमेंट है. तो जब हम लोग देखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस ऑफ aldehyde एंड कीटोन ड्यू टू इट्स सिमिलर स्ट्रक्चर उनका एग्जैक्टली सेम ही है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन सेम है, इसलिए हम लोग जो मोस्ट ऑफ द कंपैरिजन करते हैं वो aldehyde और कीटोन के बीच में करते हैं. तो उसमें एक छोटा सा कंपैरिजन जो होता है, जो प्रॉपर्टी दोनों में टोटली डिफरेंट है, वो हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट कि aldehydes आर रिएक्टिव, कीटोन्स आर नॉट. Aldehydes are more reactive to the nucleophilic substitution reaction, while ketones are less reactive towards nucleophilic substitution reaction. तो इसका रीज़न ये है कि कार्बन ग्रुप में ये इलेक्ट्रॉन ब्यूटेरियम ग्रुप ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खुद की तरफ खींचता है, कार्बन कार्बन हो जाएगा पॉजिटिव. सेम वे पार्शियल इलेक्ट्रोनेगेटिव, पार्शियल इलेक्ट्रोपॉजिटिव. दिस रिजल्टिंग कार्बोकटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय ओनली वन अल्किल ग्रुप. तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इस कार्बन कार्बन पे. अभी ये पॉजिटिव कार्बन कार्बन जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा उतना न्यूक्लियोफिलिक अटैक इजीली इमीडिएटली उस पर होगा. इसलिए यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी कम कर रहा है न्यूक्लियोफाइल की, इसलिए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन कार्बन पे प्रॉपरली इमीडिएटली अटैक करता है, बिकॉज वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अल्किल ग्रुप उसकी पॉजिटिविटी उतनी कम नहीं करता है. लेकिन जब हम लोग कीटोन का कंपेरिजन करते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज को दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उसकी पॉजिटिविटी कम कर देते हैं, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस में थोड़ा सा कम हो जाता है. दूसरा एक चीज़ है कि इन कीटोन एक अल्किल ग्रुप है, एक अल्किल ग्रुप और दूसरा हाइड्रोजन है, तो ये साइड थोड़ा सा स्टेरिकली लेस हिंडर्ड हो जाता है. लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो इट कंटेन टू अल्किल ग्रुप्स, तो ये साइड थोड़ा सा स्टेरिकली मोर हिंडर्ड हो जाता है. तो बेसिक रीज़न यही है कि जितना ज़्यादा कार्बन कार्बन आपका सफिशिएंट इलेक्ट्रो पॉजिटिव उतना न्यूक्लियोफिलिक अटैक इमीडिएटली होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. सेम वे दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है, दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स इस कार्बन कार्बन की इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी कम कर देते हैं, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है उस पर स्लाइटली थोड़े से नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, इसलिए नेगेटिव कार्बन कार्बन और न्यूक्लियोफाइल में रिपल्शन क्रिएट होता है, इसलिए अटैक जो है वो इमीडिएटली अल्डेहाइड पे हो जाता है, कीटोन पे थोड़ा सा लेस होता है, रिएक्टिविटी कम है. जी सेकंड क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि aldehydes आर इजीली ऑक्सीडाइज. तो aldehydes कैन ऑक्सीडाइज टू करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, वाइल कीटोन्स कुड नॉट बी ऑक्सीडाइज. उनको हम लोग ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते. उसका रीज़न ये है, द बेसिक रीज़न बिहाइंड इज दैट कि ऑक्सीडेशन ऑफ aldehyde इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, while oxidation of ketone involve breaking of carbon carbon bond. So breaking of carbon hydrogen bond is much more easier as compared with breaking of carbon carbon bond, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा. कीटोन में कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं तो ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको ब्रेक करना. ओके, तो ये थे जनरल इन्फॉर्मेशन. डेफिनेशन वाइज जाएंगे. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ aldehyde? Aldehydes are the first oxidation product of primary alcohol. Primary alcohol on oxidation first gives aldehyde. Same way secondary alcohol oxidize करेंगे, secondary alcohol on oxidation gives ketones. So ketones are the first oxidation product of secondary alcohol.
तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने देखी, क्योंकि उनके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा सिमिलरिटीज़ है। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ क्लासिफिकेशन of aldehyde, ketone and carboxylic acid. So aldehyde are classified into two types, that is aliphatic aldehyde and aromatic aldehyde. So what is the basic difference between aliphatic and aromatic aldehyde? The compound in which the aldehyde CHO group, yeah, it is also called as a formyl group. It is called as formyl group. The aldehyde in which the formyl group is directly attached to the sp3 hybridized carbon atom ऑफ सैचुरेटेड कार्बन एटम जो है एलिफेटिक रिंग में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम में जाके अटैच हो जाता है। दिस एल्डिहाइड्स आर कॉल्ड एज एलिफेटिक एल्डिहाइड। एग्जांपल हम लोग लेंगे, फॉर एग्जांपल एलिफेटिक एल्डिहाइड का दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड OH, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। द नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, कॉमनली इसका नाम होता है एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, ओके। या फिर IUPAC सिस्टम में जाएंगे तो 1 2 मीथेन, इथेन, इथेन का E रिप्लेस होगा AL से। अल्डिहाइड के लिए हम लोग शॉर्टकट यूज़ करते हैं AL, तो ये हो जाएगा आपका इथेनॉल, इथेनॉल, इथेनॉल हो जाएगा। सेम वे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तो उसका कॉमन सिस्टम में नाम हो जाएगा प्रोपेनोल्डिहाइड, लेकिन IUPAC सिस्टम को फॉलो करेंगे तो इट इज़ मीथेन, इथेन, प्रोपेन, प्रोपेनल, उसका नाम हो जाएगा प्रोपेनल। एंड अल्डिहाइड और कीटोन की बात करें तो हमेशा अल्डिहाइड जो है वो टर्मिनल पोजीशन पे प्रेजेंट होता है, एट दी एंड ऑफ दी चेन, कार्बन चेन, आइदर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दे आर ऑलवेज प्रेजेंट एट दी टर्मिनल पोजीशन, वाइल कीटोन्स आर ऑलवेज प्रेजेंट एट दी नॉन टर्मिनल पोजीशन। कीटोन जो होते हैं हमेशा नॉन टर्मिनल पोजीशन पे होते हैं, तो इसलिए अल्डिहाइड को हमेशा नंबर 1 जाता है। इसलिए 1 प्रोपेनॉल, प्रोप 1 वॉल, ये सब हम लोग लिखते नहीं, क्योंकि हमेशा वो टर्मिनल पोजीशन पे ही रहेगा, तो नंबर 1 उसको ही जाना है। तो हम लोग ये थिंग्स अवॉइड करते हैं अल्डिहाइड में पर्टिकुलरली, ओके। आगे बढ़ते हैं एरोमेटिक अल्डिहाइड। सिंपल से डेफिनेशन है कि दीज आर द कंपाउंड्स इन विच द अल्डिहाइड ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू द एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग में डायरेक्टली अटैच होगा, दे आर कॉल्ड एज एरोमेटिक अल्डिहाइड, दे आर कॉल्ड एज एरोमेटिक अल्डिहाइड। एग्जाम्पल लेते हैं उसके कुछ, C डबल बॉन्ड OH, बेंजीन रिंग में अल्डिहाइड ग्रुप अटैच हो गया, इट इज कॉल्ड एज बेंजाल्डिहाइड, इट इज कॉल्ड एज बेंजाल्डिहाइड, ओके। सेकंड एग्जांपल हम लोग और देखेंगे, C डबल बॉन्ड OH, अल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड, और यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा है, तो 1 2 3 4 नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड, या फिर इट इज कॉल्ड एज पैरा नाइट्रो, पैरा नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड। So these are the two different examples of aromatic aldehyde. So आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, that is classification of ketone. Classification of ketone की तरफ जाते हैं कि how ketone are classified. Same way ketones are also classified into two types. यहाँ पे मैं खाली इतना सिंपल सा चेंज कर दूँ कि ketones are classified into two types, that is aliphatic ketone और aromatic ketone. ये सब बेसिक इसमें चला जाएगा। Again, so ketones are again classified into two types, that is aliphatic ketone and aromatic ketone. Aliphatic ketones again classified into two types, simple ketone और symmetrical ketone, mix और unsymmetrical ketone. तो देखते हैं पहला, what is the simple ketones और aliphatic ketones. What is the basic difference between the aliphatic ketones and aromatic ketones? Simple है, the compound in which the carbonyl group is attached to the two alkyl groups. ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, ये दोनों अल्किल ग्रुप में अटैचमेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल इसका मैं एग्जांपल ले लूँ तो CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 एक एग्जांपल ले सकता हूँ। दूसरा एग्जांपल एक CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये दूसरा एग्जांपल ले लिया। अभी एलिफेटिक कीटोन में बोथ द ग्रुप in which the carbonyl group is attached to the alkyl group. अभी suppose both the alkyl group are same और both alkyl groups are different, may be same or may be different, तो यही उसका मेन क्लासिफिकेशन है, व्हाट इज अ सिंपल एंड व्हाट इज अ मिक्स। तो एलिफेटिक ये देख लिया कि बोथ कार्बन ग्रुप इज अटैच्ड टू द alkyl group, टू alkyl group is called as aliphatic ketone. Suppose both the group present on either side of carbonyl group or both the group directly bonded to the carbonyl carbons are same,
they are called as simple ketone. They are called as simple or symmetrical ketone. They are called as simple or symmetrical ketone. The name of the structure will be, दोनों ग्रुप मिथाइल है तो इसे इट इज कॉल्ड एज डाईमिथाइल कीटोन. सेम वे यहाँ पे देखेंगे तो इट इज़ अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ मिक्स कीटोन बिकॉज both alkyl group present on either side of carbon groups are different, hence it is called as mixed ketone. It is ethyl methyl ketone. It is called as ethyl methyl ketone. और ये एग्जांपल हो जाएगा आपका मिक्स और अनसिमेट्रिकल कीटोन का. अनसिमेट्रिकल कीटोन, मिक्स और अनसिमेट्रिकल कीटोन का एग्जांपल. Okay, so aliphatic ketones, these are the ketones in which carbonyl group is attached to the two alkyl groups. If both the alkyl groups are same, it is called as simple or symmetrical ketone. If both the alkyl groups are different, it is called as mixed or unsymmetrical ketone. तो ये बेसिक डिफरेंस है कि किस टाइप के अल्किल ग्रुप कार्बन ग्रुप में जाके अटैच होते हैं. इसलिए एलिफेटिक जो कीटोन्स है दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू सिंपल, सिमेट्रिकल, मिक्स, अनसिमेट्रिकल कीटोन. सो लेट्स चेक आउट डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कीटोन्स के वो हम लोग देखते हैं. व्हाट आर द एरोमेटिक कीटोन्स? The aromatic ketones, these are the ketones in which, or these are the compound in which the carbonyl group attached to the two carbonyl groups, two aromatic groups or either one aromatic group. तो दो पॉसिबिलिटी कि बोथ द आर ग्रुप जो है, अल्किल ग्रुप जो है, इधर बेंजीन रिंग से रिप्लेस कर दे हम लोग, आर सी डबल बॉन्ड ओ ये वाला, या फिर एक ही अल्किल ग्रुप को रिप्लेस करे एरोमेटिक रिंग से. तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो जाएगी आर सी डबल बॉन्ड ओ CH3. Okay, so this name of this structure is benzophenone. It is called as benzophenone. It is also called as diphenyl. दो फिनाइल ग्रुप अटैच है और कीटोनिक फंक्शन ग्रुप इसका नाम हो जाएगा डाइफिनाइल. इट इज कॉल्ड एज डाइफिनाइल कीटोन. द नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर ये ऑलरेडी हम लोग फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में सीख चुके हैं. दैट इज एसीटोफिनोन. एसीटोफिनोन इसका नाम हो जाएगा. लास्ट में ओ नहीं आ रहा है, लास्ट में ओ नहीं आ रहा है तो ये कीटोन इंडिकेट करता है. सो इट इज मिथाइल फिनाइल कीटोन. नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज मिथाइल फिनाइल कीटोन. ओके, सो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन, एलिफेटिक, एरोमेटिक. एलिफेटिक अगेन क्लासिफाइड इनटू सिंपल, सिमेट्रिकल, मिक्स, अनसिमेट्रिकल कीटोन में उनका क्लासिफिकेशन हो जाता है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट जो एग्जांपल देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ, वहाँ पे हम लोग देखते हैं. द कार्बोक्सिलिक एसिड आर सिंपली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, दैट इज अगेन एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड. सो देखते हैं व्हाट इज द एग्जैक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. So classification of carboxylic acid. Carboxylic acid again classified into aliphatic carboxylic acid and aromatic carboxylic acid. What is the aliphatic carboxylic acid? These are the compound in which carboxylic group मतलब COOH group या फिर C डबल बॉन्ड OOH, ये दोनों वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, अलग अलग टाइप के लिखते हैं. These are the compounds in which the carbonyl group, carboxylic group is bonded to the alkyl group is called as aliphatic. alkyl group में जाके अटैच होगा. फॉर एग्जांपल मिथाइल, इसके आगे C डबल बॉन्ड OH लगा दिया. तो नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड. सपोज इथाइल ग्रुप में अटैच कर दिया CH3CH2, इथाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड OH is 1 2 3 प्रोपेनोइक एसिड. द नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर विल बी प्रोपियोनिक एसिड. ओके, बस इसमें एक ही एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन इज फॉर्मिक एसिड बिकॉज इन विच द कार्बोनिल ग्रुप इज अटैच टू द हाइड्रोजन. ये एक ही एक्सेप्शन है, HC डबल बॉन्ड OH. ये एक्सेप्शन इज दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज फॉर्मिक एसिड. फॉर्मिक एसिड विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एंड्स. चींटियों से उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फॉर्मिका मीन्स एंड्स. सेम वे the carboxylic acid in which the carbonyl group is attached to the alkyl group is called as aliphatic carboxylic acid. उनके एग्जांपल देखिए एसिटिक एसिड, प्रोपेनिक एसिड. IUPAC सिस्टम को फॉलो करेंगे तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन. प्रोपेन का OI से एसिड से रिप्लेस करना होता है तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपियोनिक एसिड. मीथेन, इथेन, इसका नाम हो जाएगा इथेनोइक एसिड.
इथेनॉइक एसिड, लास्ट में ई निकाल के आपको ओ आई से एसिड लगाना है, इसका नाम हो जाएगा, एक ही कार्बन एटम तो मीथेन, तो इसका नाम हो जाएगा मिथेनॉइक एसिड, इट इज कॉल्ड एज मिथेनॉइक एसिड. सो दीज आर द डिफरेंट एग्जाम्पल. अगेन द एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड डिपेंडिंग अपॉन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, depending upon the carboxylic group present in between them, they are further classified into monocarboxylic acid, dicarboxylic acid, ट्राईकार्बोक्सिलिक एसिड एंड सो ऑन. तो कितने ग्रुप प्रेजेंट है उसके बेसिस पे उनका फर्दर क्लासिफिकेशन होता है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, डाईकार्बोक्सिलिक एसिड और ट्राईकार्बोक्सिलिक एसिड, और ये सिलसिला आगे चलता रहेगा कि कितने कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच होते हैं वो. तो उसके खाली एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग 2-3 एग्जांपल देखते हैं. मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड ये सभी जिसमें एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये एग्जांपल हो जाएंगे आपके मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड. तो एसिटिक एसिड इज आल्सो अ एग्जांपल ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड. ओके, तो इसको मैं रखता हूँ, इट इज मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड बिकॉज दे कंटेन ओनली वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन देयर स्ट्रक्चर्स. जैसे हम लोग ऑक्सिलिक एसिड की बात करें, ऑक्सिलिक एसिड सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, 1 और 2. तो इसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट हो गए, इसका कॉमन सिस्टम में नाम रहेगा ऑक्सैलिक एसिड, इट इज कॉल्ड एज ऑक्सैलिक एसिड. इसमें 2 कार्बोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, हेंस इट इज कॉल्ड एज डाईकार्बोक्सिलिक, इट इज कॉल्ड एज डाईकार्बोक्सिलिक, इट इज कॉल्ड एज डाईकार्बोक्सिलिक एसिड. सिट्रिक एसिड की बात करें, विच इज ऑब्टेन फ्रॉम सिट्रस फ्रूट्स, तो इसमें एग्जांपल है सिट्रिक एसिड का CH3 सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, CH सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ओ एच अगेन CH2 CO सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच. तो 1, 2 और 3. तो सिट्रिक एसिड इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ट्राईकार्बोक्सिलिक एसिड, इट इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ ट्राईकार्बोक्सिलिक एसिड. So these are the different example aliphatic, and they are further classified into monocarboxylic acid, dicarboxylic acid and tricarboxylic acid. वो एग्जाम्पल हम लोगों ने देखे. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड. तो सिंपल सा उसका ये रहेगा कि दीज आर द कंपाउंड्स इन विच द कार्बोनिल ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज अटैच्ड टू द एरोमेटिक रिंग, डायरेक्टली अटैच्ड टू द एरोमेटिक रिंग इज कॉल्ड एज एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड. तो इसका एग्जाम्पल अपने पास है बेंजोइक एसिड सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, इट इज कॉल्ड एज बेंजोइक एसिड. आगे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड रहेंगे आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, इट इज कॉल्ड एज थैलिक एसिड जिसका पी साइलेंट होता है, PH थैलिक एसिड. ओके, थोड़ी लास्ट इसमें देखें एस्पिरिन इट इज़ ऑर्थो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, वो एक स्ट्रक्चर देखा, इट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड. सो दीज आर द डिफरेंट क्लासिफिकेशन definitions of aldehyde, ketone and carboxylic acid. So आगे देखते हैं nomenclature of aldehyde, ketone and carboxylic acid. nomenclature का पार्ट है आगे, वो हम लोग देखते हैं nomenclature of aldehyde, ketone and carboxylic acid. in nomenclature of aldehyde, ketone and carboxylic acid, first हम लोग देखते हैं कि nomenclature common system nomenclature का nomenclature of aldehyde and carboxylic acid. बिकॉज द नेम ऑफ aldehyde एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आर रिलेट टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं. दे हैव 2 सिस्टम्स ऑफ नोमेनक्लेचर दैट इज aldehyde एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. सिंपल सा है, कॉमन सिस्टम और IUPAC सिस्टम. पहले हम लोग जाते हैं कॉमन सिस्टम की तरफ. इन कॉमन सिस्टम द aldehyde और aliphatic aldehydes, their names are derived by replacing the names of carboxylic acid. the ending जो रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से उनके नाम डेराइव होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स. तो बाय रिप्लेसिंग द नेम ऑफ aldehyde कैन बी ऑब्टेन, एलिफेटिक aldehyde जो उनके नाम से आपको ऑब्टेन होंगे या आपको मिलेंगे बाय रिप्लेसिंग IC ऑफ एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उनका IC कार्बोक्सिलिक एसिड का IC बाय रिप्लेस बाय aldehyde, रिप्लेस बाय aldehyde. ओके, फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें फॉर्मिक एसिड की,
फॉर्मिक एसिड, तो इसका आईसी एसिड हम लोग अल्डिहाइड से रिप्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड। एसिटिक एसिड की बात करें CH3, सॉरी एग्जांपल में लेता हूँ, फॉर्मिक एसिड के पहले हम लोग एग्जांपल देखते हैं, C डबल बॉन्ड OH। तो बट ऑब्वियस फंक्शन ग्रुप भी चेंज होगा क्योंकि फॉर्मिक एसिड ये नाम, ये कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड का। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फॉर्मिका एंड से एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो HC डबल बॉन्ड OH। सेम वे एसिटिक एसिड की बात करें, एसिटिक एसिड जिसका स्ट्रक्चर है CH3C डबल बॉन्ड OH, तो अगेन आईसी एसिड इज रिप्लेस बाय अल्डिहाइड। डायरेक्टली आईसी एसिड जो है हम लोग अल्डिहाइड से रिप्लेस करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड, तो इसका स्ट्रक्चर भी चेंज होएगा, RC डबल बॉन्ड OH। So these are the example in which the name of common name of aliphatic carboxylic acid can be derived from the name of common names of carboxylic acid by replacing the ending IC acid with aldehyde, by replacing the ending IC acid with aldehyde। तो जब भी एक से ज़्यादा या फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम गोज ऑन इंक्रीजिंग तो IUPAC सिस्टम में हम लोग नंबरिंग यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे वी नीड टू लेबल द सब्स्टिट्यूट बाय अल्फ़ा बीटा गैमा, इस वर्ड से हम लोग उनको लेबल करते हैं। ये था कॉमन नेम्स कार्बोक्सिलिक एसिड के। और एसिटिक एसिड हो तो कॉमन सोर्स फ्रॉम विच दे आर एक्सट्रैक्टेड, जिस सोर्स से उनको एक्सट्रैक्ट किया उनका नाम दे दिया। फॉर एग्जांपल फॉर्माइका, फॉर्माइका मतलब चींटियों से एंड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसलिए इट इज़ अ कॉमन नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिटम, एसिटम मतलब सॉरी एसिटिक एसिड, एसिटम मतलब विनेगर, एसिटिक एसिड मतलब विनेगर से उसको एक्सट्रैक्ट किया। ये प्रोपियोन मतलब फर्स्ट फैट, तो फर्स्ट फैट से एक्सट्रैक्ट किया इसलिए उसका कॉमन नेम हो जाएगा प्रोपियोनिक एसिड। ब्यूटेरिक एसिड, बटर से एक्सट्रैक्ट किया रनसेड बटर से, तो ब्यूटेरिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन नेम जो है कि फ्रॉम द सोर्स फ्रॉम विच दे आर फर्स्ट आइसोलेटेड, उस सोर्स का उनको नाम दे दिया। और अल्डिहाइड की बात हम लोगों ने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले देखी कि कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से उनके नाम डेराइव होते हैं बाय रिप्लेसिंग आईसी एसिड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम अल्डिहाइड। ओके, तो ये थे डिफरेंट कॉमन सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। आगे बढ़ते हैं IUPAC सिस्टम। IUPAC system nomenclature of aldehyde and carboxylic acid. So let's start the next system, that is IUPAC system for nomenclature of aldehyde and carboxylic acid. So IUPAC system सबको पता है, we use some rules, we need to follow some rules, rules को follow करना है। लेकिन नॉर्मल जो रूल है वो रहेंगे कि select longest chain of the carbon atom which contain aldehyde as a function group, always number from that side to give minimum number to the minimum number rule है। राइट डाउन द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट एज अ प्रीफिक्स, तो ये सब विथ इट्स नंबर, ये नॉर्मल रूल है। राइट डाउन द स्ट्रक्चर नेम ऑफ स्ट्रक्चर इन अ सिंगल वर्ड, ये नॉर्मल रूल है, वो फॉलो ही करेंगे हम लोग। लेकिन जो मेन चेंजेस है कि अकॉर्डिंग टू द IUPAC सिस्टम द नेम ऑफ एलिफेटिक अल्डिहाइड कैन बी डिराइव्ड बाय रिप्लेसिंग, दे आर कंसिडर एज अ डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। जब हम लोग अल्डिहाइड की बात करें तो नेम ऑफ aldehydes can be obtained by replacing E of alkane by Al. The name of aliphatic aldehyde can be derived by name of corresponding alkane by replacing E by Al. So alkane will become alkanal, alkane will become alkanal। ओके, तो अल्केन्स का नाम हो जाएगा अल्केनल, और यहाँ से हम लोगों को मोस्टली अल्डिहाइड्स के नाम मिलेंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग बात करेंगे CH3CH2C डबल बॉन्ड OH। ओके, तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये हो गया बेसिक स्ट्रक्चर इसका। प्रोपेन पैरेंट प्रोपेन अल्केन, तो प्रोपेन का ई निकालना है आपको और ए लगा देना है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनल, प्रोपेनल। तो ये हो जाएगा आपका प्रोपेनल। ओके, सेम वे ब्यूटानल, पेंटानल, हेक्सानल, जिस टाइप वाला स्ट्रक्चर होगा आपको उसके अकॉर्डिंग हम लोग रिप्लेसमेंट कर सकते हो। तो इन अल्डिहाइड द नेम IUPAC नेम ऑफ अल्डिहाइड कैन बी ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग द E ऑफ अल्केन बाय Al एंड अल्केन विल बिकम अल्केनल्स। सेम वे जब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें, इन कार्बोक्सिलिक एसिड also the name of carboxylic acid can be derived from the name of corresponding alkane, again replacing ending E with OIC acid। in carboxylic acid
in carboxylic acid. They are also considered obtained by replacing the ending E of alkane by OIC acid. So alkane will become alkanoic acid. Alkane will become alkanoic acid. Alkanoic acid. Okay. So for example हम लोगों ने बात की CH3, CH2, C डबल बॉन्ड OH, मीथेन, इथेन, प्रोपेन. उसका पैरेंट हो जाएगा प्रोपेन. प्रोपेन का ई रिप्लेस करना है आपको किसके साथ? OIC एसिड के साथ. तो प्रोपियोनिक, इसका नाम हो जाएगा प्रोपियोनिक एसिड. प्रोपियोनिक एसिड. फॉर एग्जांपल हम लोग इसकी बात करें HC डबल बॉन्ड OH फॉर्मिक, या फिर सॉरी ये हो जाएगा OH. यहाँ पे एक ही कार्बन आइटम है, एक ही कार्बन आइटम रहेगा तो मीथेन. मीथेन का E will replaced by OIC acid. तो इसका नाम हो जाएगा मिथेनोइक एसिड. द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर विल बी मिथेनोइक एसिड. तो ऐसे एग्जांपल नॉर्मली कि रिप्लेसिंग by the E of alkane by OIC acid, that is alkanoic acid. In aldehyde, the replacement by E of alkane by Al, that is alkane will become alkanal. So these are the different rules. यहाँ पे जो मेन चीज़ थी यही हम लोगों को देखना था कि अल्केन के डेरिवेटिव हम लोग ऑलवेज कंसिडर करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली उनके नाम चेंज हो जाते हैं. ओके, आगे देखते हैं कुछ रूल्स. और कुछ रूल्स ऐसे है आगे कि सपोज एक से ज़्यादा अल्डिहाइड प्रेजेंट रहेंगे तो उस केस में आपको अल्केन का ई रिप्लेस नहीं करना है. द ई ऑफ अल्केन इज रिटेन. फॉर एग्जांपल C डबल बॉन्ड OH, CH2, C डबल बॉन्ड OH. इफ द स्ट्रक्चर कंटेन मोर देन वन फंक्शन ग्रुप, एक से ज़्यादा अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे तो उस केस में इसका नाम हो जाएगा 1 2 3. तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3. पैरेंट हो जाएगा प्रोपेन. तो प्रोपेन का ई इस केस में रिप्लेस नहीं करना आपको. जब एक से ज़्यादा व्हेन टू अल्डिहाइड ग्रुप्स आर प्रेजेंट एट दी डिफरेंट एंड्स, द एंडिंग ई ऑफ अल्केन इज रिटेन एंड यूज द सफिक्स डाई-अल. तो दो अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है 1 3, तो प्रोपेन 1 और 3 पोजीशन पे प्रेजेंट है. कितनी बार आया है? 2. क्या आया? अल्डिहाइड ग्रुप आया. तो अल्डिहाइड के लिए हम लोग लिखते हैं Al. तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1,3-डायल. द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर इज प्रोपेन 1,3-डायल. सेम केस हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के भी यूज़ करते हैं. C डबल बॉन्ड OH, CH2, CH2, C डबल बॉन्ड OH. तो नेम ऑफ द स्ट्रक्चर विल बी 1 2 3 4 ब्यूटेन. तो यहाँ पे ई रिप्लेस नहीं करना है आपको. तो ब्यूटेन का हो जाएगा ब्यूटेन 1,4, ब्यूटेन 1,4 डाई. 2 बार आ चुके और क्या आया है? एसिड. एसिड के लिए हम लोग लिखते हैं OIC एसिड. सो इट इज नेम ऑफ द स्ट्रक्चर विल बी ब्यूटेन 1,4 डाइक एसिड. या फिर शॉर्टकट हम लोग यूज़ करते हैं प्रोप 1,3-डायल ब्यूट 1,4 डाइक एसिड. दैट इज कॉल्ड एज प्रोप 1,4 डाइक एसिड. ओके, तो ये था रूल नंबर 2 जो एग्जाम्पल में देखा हम लोगों ने कि कहाँ पे आपको अल्केन का ई रिटेन करना है, कहाँ पे आपको उसको चेंज करना है. तो जब एक से ज़्यादा फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट हो उस स्ट्रक्चर में द ई ऑफ अल्केन इज रिटेन, उसको आपको एज इट इज़ रिटेन करना है. नॉमेनक्लेचर देखते हैं. इन केस ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड, इफ अल्डिहाइड ग्रुप इज अटैच्ड डायरेक्टली टू द रिंग स्ट्रक्चर, देन दैट कंप्लीट रिंग स्ट्रक्चर इज कंसिडर एज अ कार्बाल्डिहाइड. सपोज अल्डिहाइड जो है इस स्ट्रक्चर में डायरेक्टली बॉन्डेड फॉर्म में रहेगा रिंग स्ट्रक्चर में, तो उसका बेसिक जो पेरेंट नाम हो जाता है दैट इज कॉल्ड एज कार्बाल्डिहाइड. इट इज कॉल्ड एज कार्बाल्डिहाइड. ये उसका बेसिक नाम हो जाता है. और उसके आगे आपको उस साइक्लिक स्ट्रक्चर का नाम देना है. दैट इज इसका नाम हो जाएगा अभी 1 2 3 4 5 6 एलिसाइक्लिक कंपाउंड है. ये खाली एग्जांपल जो देख रहे हैं हम लोग ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड के लिए. इट इज़ फॉर एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक कंपाउंड के लिए. तो बेसिक कंपाउंड उसका नाम हम लोग नॉर्मल अल्डिहाइड नहीं यूज़ करेंगे, हम लोग यूज़ करते हैं कार्बाल्डिहाइड. तो उसके आगे आपको ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड का नाम लिखना है. तो इसका नाम हो जाएगा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन. इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन. इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन. और आगे कार्बाल्डिहाइड. तो
दिस इज द नेम ऑफ अलीसाइक्लिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ये स्ट्रक्चर देखा C डबल बॉन्ड OH, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड, साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। ओके, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड, साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। ओके, तो ये हो जाते हैं नाम अलीसाइक्लिक कंपाउंड। सिमिलरली द अलीसाइक्लिक कंपाउंड हैविंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड टू द अलीसाइक्लिक रिंग दैट इज नेम एज साइक्लोअल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड। उसका नाम भी सपोज कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, तो द नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर विल बी कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली साइक्लोहेक्सेन रिंग में जाके अटैच हो गया, तो यहाँ पे उसका नाम हो जाएगा, इट इज कंसिडर एज अ साइक्लोअल्केन, साइक्लोअल्केन, और आगे फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड लगाना, साइक्लोअल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। सो नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर विल बी साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड इसका नाम हो जाएगा। ये था नॉर्मली नॉमेनक्लेचर, आईपीसी नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। जब हम लोग जाते हैं एरोमेटिक अल्डिहाइड और एरोमेटिक कीटोन की तरफ, तो उसमें क्या सिस्टम हम लोग यूज़ करते हैं वो हम लोग देखते हैं। सो नेक्स्ट जो रहेगा नॉमेनक्लेचर दैट इज सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक अल्डिहाइड एंड सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, सो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड। सो नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन द ग्रुप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूटेड टू द बेंजीन रिंग, उनकी प्रायोरिटी ऑर्डर हम लोग देखते हैं, उनकी प्रायोरिटी ऑर्डर हम लोग देखेंगे, प्रायोरिटी ग्रुप कौन सा है। फॉर एग्जांपल कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्डिहाइड दोनों ग्रुप एक ही बेंजीन रिंग में रहेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप भी अटैच है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी अटैच है, तो इस केस में प्रायोरिटी वाइज आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हाईएस्ट प्रायोरिटी पे होता है, तो ये पेरेंट हो जाएगा बेंजोइक एसिड और ये ग्रुप चला जाएगा सब्स्टिट्यूशन में। और जब भी सब्स्टिट्यूशन में अल्डिहाइड ग्रुप जाता है तो इट इज़ कंसिडर एज अ फॉर्मिल, उसको हम लोग बोलेंगे इट इज़ कंसिडर एज अ फॉर्मिल। अल्डिहाइड जो होता है उसको हम लोग एज अ फॉर्मिल कंसिडर करते हैं। डिपेंड करते हैं यहाँ पे अल्डिहाइड भी है और कार्बोक्सिलिक एसिड पे, लेकिन अल्डिहाइड की प्रायोरिटी कम है एज कम्पेयर विद कार्बोक्सिलिक एसिड, हेंस द कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप है ये कंप्लीटली पेरेंट हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बेंजोइक एसिड। इसको नंबर 1 देंगे, 2 और 3, तो 3 पोजीशन पे अल्डिहाइड चला गया, और जब अल्डिहाइड सब्स्टिट्यूशन में जाता है उसको लिखते हैं हम लोग फॉर्मिल। द नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर विल बी 3 फॉर्मिल, 3 फॉर्मिल बेंजोइक एसिड, 3 फॉर्मिल बेंजोइक एसिड, सॉरी बेंजोइक एसिड। ओके, अगेन हम लोग देखते हैं कुछ और ग्रुप, जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से उसको फिनॉल नाम मिलता है, CH3 की वजह से टोलिन नाम मिलेगा, लेकिन अल्डिहाइड की प्रायोरिटी ये सबसे उन दोनों ग्रुप से, हाइड्रोक्सिल और मिथाइल ग्रुप से आगे होती है, इसलिए पेरेंट हम लोग बेंजाल्डिहाइड ही कंसीडर करेंगे, पेरेंट हम लोग बेंजाल्डिहाइड ही कंसीडर करेंगे। एक एग्जांपल दिया है वो हम लोग देखते हैं, दैट इज CH3, हम लोग यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अल्डिहाइड, CH3 और यहाँ पे OH। अभी तीनों ग्रुप जो है जिसकी वजह से उसको स्पेशल नाम मिलता है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप फिनॉल नाम आएगा, CH3 टोलिन नाम आएगा, और इसकी वजह से इसका नाम हो जाएगा बेंजोइक एसिड। बट अपन डिपेंडिंग अपॉन द हाईएस्ट प्रायोरिटी, तो अल्डिहाइड प्रायोरिटी टॉप प्रायोरिटी का ग्रुप है, तो इसको 1, 2, 3 और ये 4। द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर विल बी 4 हाइड्रोक्सी। ये सब सब्स्टिट्यूशन में जाएगा, अभी पेरेंट फिक्स हो गया आपका, जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है उसको एज ए पेरेंट हम लोग कंसिडर करते हैं, तो ये आपका पेरेंट। ओके, तो इसका नाम हो जाएगा दिस नेम ऑफ द स्ट्रक्चर। इनको खाली ABCD वाइज आपको अरेंज करना है, हाइड्रोक्सी और मिथाइल, H पहले आता है इसलिए 4 हाइड्रोक्सी, 3 मिथाइल बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड, दिस इज द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर। सेम वे और एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो यहाँ पे एक एग्जांपल और है, C डबल बॉन्ड OH, OH और CH3, तो टॉप प्रायोरिटी का ग्रुप, इसमें कोई गड़बड़ है नहीं, इट इज़ अ टॉप प्रायोरिटी ग्रुप। कौन सा? कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है उसकी, तो इसको नंबर 1 देंगे। मिनिमम नंबर रूल के हिसाब से हम लोग नंबरिंग करेंगे, जो हम लोगों ने एरोमेटिक कंपाउंड में सीखा था। अगेन 3 हाइड्रोक्सी, 4 मिथाइल,
बेंजोइक एसिड, इसका नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी मिथाइल, बाद में आएगा 4 मिथाइल, प्रॉपर नंबर के साथ लिखना है 4 मिथाइल और बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। ओके, सेम वे अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक एग्जांपल बताया था कि जिसमें एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन हो और उसमें पर्टिकुलरली दूसरा सब्स्टिट्यूशन दैट इज अल्डिहाइड ग्रुप सब्स्टिट्यूशन में जा रहा है, तो उसको हम लोग सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड जब भी जाएगा अल्डिहाइड सब्स्टिट्यूशन में जाएगा तो उसको हम लोग फॉर्मिल कंसीडर करते हैं, दैट इज कंसीडर एज अ सब्स्टिट्यूएंट रहेगा तो उसको हम लोग फॉर्मिल कंसीडर करते हैं। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर का सिस्टम। नेक्स्ट दैट इज नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन। यहाँ पे भी दो सिस्टम है, कॉमन सिस्टम और आईपीसी सिस्टम। आईपीसी सिस्टम को हम लोग बाद में देखते हैं। कीटोन्स, द कॉमन नेम्स ऑफ एलिफेटिक कीटोन्स आर बेस्ड अपॉन द नेम ऑफ अल्किल ग्रुप। तो पहले क्या करना है आपको, सपोज दोनों सिंपल है या मिक्स है। सपोज सिंपल कीटोन रहेंगे, फॉर एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, तो यहाँ पे आपको उनके नाम मिलेंगे बाय यूजिंग डाई अल्काइल कीटोन। डाई अल्किल ग्रुप ऐसे लिख देना है और फॉलोड बाय द नेम कीटोन। तो नेम ऑफ द स्ट्रक्चर इज डाई अल्काइल कीटोन। तो डाई अल्काइल कीटोन के हिसाब से इसका नाम होगा डाई मिथाइल कीटोन, इसका नाम हो जाएगा डाई मिथाइल कीटोन, डाई मिथाइल कीटोन। सेम वे दोनों ग्रुप बेंजीन रिंग रहेंगे तो इट इज कॉल्ड एज डाई फिनाइल कीटोन। समझ में आ रहा है ना। सो सिंपल अल्किन जो होते हैं वो एलिफेटिक हो कि एरोमेटिक हो, उनमें राइटिंग द नेम ऑफ डाई अल्काइल कीटोन और डाई अराइल कीटोन, ये खाली वर्ड आपको यूज़ करना है। तो डाई मिथाइल कीटोन, डाई इथाइल कीटोन, डाई प्रोपाइल कीटोन, डाई फिनाइल कीटोन, अलग अलग नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। जब हम लोग मिक्स कीटोन की तरफ बढ़ते हैं तो मिक्स कीटोन में बोथ द ग्रुप प्रेजेंट ऑन डायरेक्टली अटैच्ड टू द कार्बन ग्रुप्स आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग होते हैं। तो उस केस में in mixed ketone you need to use the alkyl group or arrange the alkyl group in alphabetical order, alphabetically उनको arrange करो and finally followed by the name of ketone, followed by the name ketone और word ketone हम लोग यूज़ करते हैं। फॉर मिक्स एग्जांपल हम लोग देखेंगे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OCH3। तो ABCD वाइज जो पहले आएगा, अरेंज द एलिमेंट्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो, पहले अल्किल ग्रुप आएगा जो आएगा वो, फिर फॉलोड बाय द अनदर अल्किल ग्रुप फॉलोड बाय द नेम कीटोन। इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको लिखना है। सो यहाँ पे मिथाइल है, इथाइल है, इथाइल पहले आएगा तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल, इथाइल, फिर हो जाएगा मिथाइल और लास्ट में आपको वर्ड यूज़ करना है कीटोन। तो नेम ऑफ द स्ट्रक्चर विल बी मिथाइल इथाइल कीटोन। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, एक ही एग्जांपल लेके हम लोग प्रॉपरली उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो इन कॉमन नेम्स ऑफ कॉमन नेम सिस्टम ऑफ कीटोन्स, कीटोन्स जनरली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, simple or mixed ketone. When both the group present on either side of carbon group or directly attached to the carbon groups are same, so they are considered as either a dialkyl or diaryl ketones. तो डाईमिथाइल, डाईफिनाइल, डाईप्रोपाइल, डाईब्यूटाइल, इस टाइप में उनका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। सपोज बोथ द ग्रुप प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ कार्बन ग्रुप्स आर डिफरेंट, सो दे आर कॉल्ड एज मिक्स कीटोन। और मिक्स कीटोन में हम लोग ABCD वाइज अल्किल ग्रुप जो है उनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करते हैं। जो पहला आएगा उसका नाम लिखना है अल्काइल, फिर दूसरा जो बचेगा वो, और फॉलोड बाय द वर्ड कीटोन। लास्ट में एक वर्ड यूज़ करना है कीटोन। सो इथाइल पहला आएगा, ई पहला आता है, फिर मिथाइल, बाद में नाम आएगा आपका कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन। तो ये था कॉमन सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, कॉमन सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड्स। आगे बढ़ते हैं IUPAC सिस्टम। सेम वे आपको अल्फ़ा बीटा वर्ड भी यूज़ करना है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल हम लोग 1 2 3 4 लिखते हैं तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गैमा, समझ में आ रहा है ना, अल्फ़ा बीटा गैमा डेल्टा, ये अलग अलग वर्ड आपको यूज़ करना है। तो इसका नाम हो जाएगा बीटा कीटोनिक और बीटा डाई इथाइल मिथाइल कीटोन। तो अलग अलग वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट IUPAC system of IUPAC nomenclature system of ketone. In IUPAC nomenclature system, the name of aliphatic ketone same way जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्डेट का देखा हम लोगों ने, the name of aliphatic ketones can be derived by replacing the E of alkane with ONE। कीटोन के लिए हम लोग शॉर्टकट यूज करते हैं ONE। सो
The aliphatic ketones are derived, or name of aliphatic ketones are derived by the replacing E of alkane with ONE, and alkane will become alkanone, तो उनका नाम हो जाएगा alkanone. For ketone, जो अल्केन्स है दे आर कंसिडर एज द डेरिवेटिव ऑफ अगेन अल्केन, इसका ई किसके साथ रिप्लेस करना है आपको, ओ एन ई. कीटोन में लास्ट जो वर्ड आता है ओ एन ई उसके साथ रिप्लेस करना है. सो अल्केन विल बिकम अल्कानोन. सो अल्केन विल बिकम अल्कानोन. एग्जाम्पल देखते हैं. CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, 1 2 3 मीथेन इथेन प्रोपेन, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोन. प्रोपेन का प्रोपेन जो है इसका ई आपको रिप्लेस करना है ओ एन ए के साथ, तो नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर विल बी प्रोपेनोन. चलो ये. या फिर कुछ इसमें हम लोग द प्रीफिक्स जो ओ एन यूज़ करते हैं उसके आगे सफिक्स आपको टू लगा देना, तो इस केस में उसका नाम ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोप टू ओ एन ई. प्रोप टू ओ एन ई इस फॉर्म में हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं. ओके. सपोज सेम वे जो फंडा हम लोगों ने वहाँ पे देखा था, व्हेन टू कार्बोनिल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन अ सेम स्ट्रक्चर, देयरफॉर द ई ऑफ अल्केन इज रिटेन एंड यूज द वर्ड डायोन्स. कीटोन दो बार आ चुके इसलिए डाई, और कीटोन के लिए हम लोग लिखेंगे ओ एन ई. तो उसका भी एग्जांपल ले लेता हूँ मैं. CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3. सो 1 2 3 4 5, तो इसका नाम हो जाएगा पेंट, या फिर पेंटेन पूरा लिखेंगे. पेंटेन 2 4 डायोन. तो नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर विल बी पेंट 2 4 डायोन. तो इस केस में ई ऑफ अल्केन जो है उसको रिटेन करना है, एज इट इज रखना है आपको. द ई ऑफ कीटोन इज रिटेन. ओके. सो दीज आर द डिफरेंट नॉमेनक्लेचर सिस्टम. एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं अभी. ओके. एक सिलेक्टेड एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, अल्डेट कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, वन बाय वन. पहले हम लोग कीटोन की कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं. पहला एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं, एक थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल देखा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3. अभी ये कीटोन है, इसका नॉर्मल कॉमन नेम जो है दैट इज एसीटोन, या फिर IUPAC सिस्टम को फॉलो करेंगे तो मीथेन इथेन प्रोपेन प्रोपेन, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोन. प्रोपेनोन. अल्केन का ई रिप्लेस करना है ONA के साथ. कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं इसे. CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3. द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर विल बी मिथाइल प्रोपाइल कीटोन. मिथाइल प्रोपाइल कीटोन हो जाएगा इसका नाम कॉमन सिस्टम में. और IUPAC सिस्टम को फॉलो करेंगे तो 1 2 3 4 और ये 5, तो इसका नाम हो जाएगा पेंट 2 ONE. द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर विल बी पेंट 2 ONE. सपोज एरोमेटिक रिंग वाले स्ट्रक्चर रहेंगे, फिनाइल वाले ग्रुप होते हैं. जैसे एग्जांपल हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था कि बोथ द ग्रुप रिप्लेस अल्किल ग्रुप रिप्लेस बाय बेंजीन रिंग, तो कॉमन सिस्टम इसका नाम हमको पता था, दैट इज डाईफिनाइल कीटोन, या इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज बेंजोफिनोन. इसका नाम जो है डाईफिनाइल कीटोन. डाईफिनाइल कीटोन कॉमन सिस्टम डाईफिनाइल कीटोन सिमेट्रिकल अल्किन में चला जाएगा, कीटोन में चला जाएगा. और IUPAC सिस्टम में हम लोग इसको बोलते हैं बेंजोफिनोन. इट इज कॉल्ड एज बेंजोफिनोन. ओके. सेम वे कुछ एग्जांपल हम लोग डबल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर वाले देखते हैं. CH3 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3. तो नेम ऑफ द स्ट्रक्चर इज, नंबरिंग करेंगे हम लोग 1 सेकेंड. द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर विल बी, नंबरिंग करेंगे इस साइड से 1 2 3 4 5. तो 4 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप आ गया, तो इसका नाम होगा 4 मिथाइल. पैरेंट हो जाएगा पेंट. ओके. मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, तो इसका नाम हो जाएगा 4 मिथाइल. शॉर्टकट हम लोग यूज़ करते हैं पेंटेन का पेंट. 3 पोजीशन से डबल बॉन्ड है इसलिए 3, डबल बॉन्ड के लिए लिखते हैं ENE. ओके. और 2 पोजीशन पे कीटोनिक ग्रुप है इसलिए 2ONE. इट इज़ द IUPAC नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर. और उसका कॉमन सिस्टम में नाम है मेसेटिल ऑक्साइड. इट इज
कॉल्ड एज मेसिटिक। इस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग मोस्टली मैक्सिममली IUPAC सिस्टम को ही फॉलो करते हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे, कुछ एग्जांपल्स हम लोग अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड के भी ले लेते हैं, वो हम लोग देखते हैं। पहले देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। वन टू थ्री, इसका नाम हो जाएगा मीथेन इथेन प्रोपेन, प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोन। कॉमन सिस्टम में इसको प्रोपियोनिक एसिड, और IUPAC सिस्टम को फॉलो किया तो मीथेन इथेन प्रोपेन। तो प्रोपेन का ई जो है रिप्लेस करना है OIC एसिड से, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपियोनिक एसिड। ओके, हाँ, एग्जांपल हम लोग देखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OH। दिस कॉमन नेम ऑफ दिस एसिड इज एक्रिलिक एसिड, इसको हम लोग एक्रिलिक एसिड बोलते हैं, एक्रिलिक एसिड। बट 1 2 और 3 IUPAC सिस्टम को फॉलो करेंगे तो मीथेन इथेन प्रोपेन, तो इट इज प्रोप 2 ENE 1 OIC एसिड, या फिर OIC एसिड डायरेक्टली लिखा तो भी चलेगा, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोप 2 ENE OIC एसिड। या फिर इस ई को हम लोग फिर से डायरेक्टली OIC एसिड से रिप्लेस होते, कुछ लोग उसको डायरेक्टली ऐसे भी लिखते हैं, प्रोप 2 इनोइक एसिड, प्रोप 2 इनोइक एसिड, ऐसे भी लिखते हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे, जो बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोगों ने देखे थे, CH3 और यहाँ पे हम लोग C डबल बॉन्ड OH की तरफ जाएंगे, तो प्रायोरिटी बट ऑब्वियस कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे ज़्यादा रहेगा, तो 1 2 3 3 मिथाइल बेंजोइक एसिड उसका नाम हो जाएगा, 3 मिथाइल बेंजोइक एसिड। ओके, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज टोलुनिक एसिड, टोलुनिक एसिड उसको हम लोग बोलते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, कुछ एग्जाम्पल्स अल्डिहाइड्स के कॉमन है, एग्जाम्पल बहुत सारे हम लोगों ने ऑलरेडी थोड़े से लिए थे, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH 1 2 3 और ये 4, तो इस स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन। ओके, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटरल्डिहाइड, ब्यूटरल्डिहाइड। ब्यूटारिक एसिड का IC एसिड रिप्लेस करना है अल्डिहाइड से। ओके, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटरल्डिहाइड। 1 सेकंड, द नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज ब्यूटरल्डिहाइड। ओके, या फिर IUPAC सिस्टम को फॉलो करें, मीथेन इथेन प्रोपेन और ब्यूटेन, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनल्डिहाइड, या फिर ब्यूट, शॉर्टकट हम लोग लिखेंगे ब्यूट 1AL। तो ब्यूट इंडिकेट करता है ये ब्यूटेन ग्रुप है, 1 पोजीशन पे अल्डिहाइड ग्रुप है, अल्डिहाइड हमेशा 1 पोजीशन पे होता है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे CH3, तो इसका नाम हो जाएगा प्रायोरिटी, अगेन अल्डिहाइड की ज़्यादा होती है, ये मिथाइल ग्रुप टोलिन वाला जो है वो जाएगा सब्स्टिट्यूशन में, तो 1 2 और 3, तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल बेंजाल्डिहाइड, इसका नाम हो जाएगा। ओके, सेम वे हम लोगों ने एक एग्जांपल भी देखा था साइक्लोप्रोपेन वाला, साइक्लिक ग्रुप में अलीसाइक्लिक ग्रुप में अल्डिहाइड ग्रुप अटैच है, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन कार्बल्डिहाइड, साइक्लोप्रोपेन कार्बल्डिहाइड, साइक्लोप्रोपेन कार्बल्डिहाइड इसका नाम हो जाएगा। ओके, सो ये थे डिफरेंट एग्जांपल्स। इन नेक्स्ट लेक्चर we will cover the method of preparation of different compounds, that is aldehyde, ketone and carboxylic acid. ये जो नाम है साइक्लोप्रोपेन कार्बल्डिहाइड, ये IUPAC सिस्टम होता है, और नॉर्मल कॉमन सिस्टम में देखे तो उसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन अल्डिहाइड, साइक्लोप्रोपेन अल्डिहाइड। ओके, सो in next lecture we will cover some